दिखाई दिए तो अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके इनके सिर जो है काट लेता है। और जैसे ही दुर्योधन के पास में पहुंचा, लो मित्र, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन विचार करता है, इतना बड़ा युद्ध हो गया, पांचों का हम कुछ भी नहीं कर पाए। और अश्वत्थामा तो ऐसे कहता जैसे कोई मूली गाजर हो। अरे लाओ, दुर्योधन कहता है, लाओ मित्र, पहले मुझे उस भीम का सिर दो, जिस भीम ने मुष्टिका के प्रहार से मुझे इतना दंडित किया है, इतना कष्ट दिया है। पहले मैं उस भीम के सिर को देखना चाहता हूँ। जैसे ही बड़ा सा सिर दिया, देखा, उसको दबाया तो वो तरबूजे की तरह फूट जाता है। दुर्योधन रुदन करने लगता है, अरे मित्र, ये तूने क्या किया? हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। ये तो हमारे वंश में जो तर्पण तिलांजलि देने वाले हमारे पौत्र बचे थे, उनको भी तेने मौत के घाट उतार दिया। इसको कोई शराप लगा हुआ था कि एक पल में इतना खुशी होगा और दूसरे पल में इतना दुखित होगा, तब तेरी मृत्यु हो गई। पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांचों पांडवों को मार दिया। दूसरे पल जैसी इसने देखा, अरे ये तो हमारे पुत्र हैं, और दुख हुआ और उसी समय प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पांच पुत्र जिस माँ के मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस माँ की स्थिति क्या होगी, क्या दुर्गति होगी। आज द्रौपदी जो है कुरई की भांति रुदन करती है, अरे मेरे अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ा था उस दुष्ट का, जिसने मेरे पुत्रों को मार दिया। शिविर से रक्त की धार बह रही है। अर्जुन ने गांडीव धनुष लिया और कहा, देवी, तुम्हारे इन रोते हुए अश्रुओं को मैं तभी पहुंचूंगा, तब मैं उस आतताई दुष्ट का जो है सिर धड़ से अलग कर दूंगा। विचार करते हैं, और तो कोई बचा नहीं। ये ऐसा निंदित कार्य जो है, ये केवल अश्वत्थामा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। अर्जुन जो है अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को आते देखा और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य समझते थे कि मेरा पुत्र कैसा है। उनने कभी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अश्वत्थामा को नहीं दी, क्योंकि किसी व्यक्ति को क्रोध आता हो और उसको बंदूक दे दो तो बात बात पर वो वही चलाने दिखाएगा, वही दिखाने लग जाता है, ज्यादा किया तो अभी दबा दूंगा। तो अश्वत्थामा का ऐसा ही स्वभाव था, लेकिन मात्र गर्व में था। उस समय गुरुजी पांडव लोगों को, अर्जुन आदि को ये ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो इसने गर्व में उसको चलाना तो सीख लिया, लेकिन इसको वापस करना नहीं आता था। बात बात पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता। थोड़ा सा जैसे इसने देखा अर्जुन मुझे मार देगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा। तब भगवान ने कहा, विष की औषधि विष होता है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। यदि ब्रह्मास्त्र का संधान करना हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में टकराकर शांत हो जाते हैं। अर्जुन ने जाकर के उस दुष्ट आतताई को पकड़ लिया, बांध लिया, और खींचते हुए जैसे ही सभा के मध्य में लेकर के पहुंचते हैं, नीचे सिर किए हुए दुर्योधन अश्वत्थामा जो है खड़े हुए हैं। सूजी महाराज कहते हैं, तथा हतम पशुवत पाशवृद्धम, जैसे एक पशु को हम बांधते हैं ना, उसी तरह से अश्वत्थामा को बांध के लाए और नीचे सिरकी हुए खड़े हुए हैं। जैसे ही माता द्रौपदी ने देखा और देख करके रोती हुई चिल्लाने लगती हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आज साक्षात गुरु जी ही गुरु पुत्र के रूप में आए हुए हैं। अरे अर्जुन, वो दिन याद करो, अश्वत्थामा जब आते थे सबसे पहले जैसे ही हाथी आदि पालकी से उतरते तो सर्वप्रथम अर्जुन गुरुजी आपको ही आशीर्वाद देते, आपके ही कंधे पर हाथ रख कर के महलों में प्रवेश करते थे। आप उस बात को भूल गए।
चलिए मेरे 5 पुत्र नहीं रहे, लेकिन मेरे 5 पति तो हैं। अरे गौतमी पति देवता माता, इसकी माँ जो है ना कृपी गोमती, कृपाचार्य की बहन जो है ना, ये अकेली वेद प्रवीणा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है, ब्राह्मण कैसा भी हो वो मृत्यु का अधिकारी नहीं हो सकता। आप इसे छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता मेषम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ये आपके गुरु पुत्र हैं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इन्हें नहीं दंड दीजिए। देखिए माता द्रौपदी की कैसी भगवान के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति कितनी समर्पण श्रद्धा भाव। अर्जुन कहते हैं देवी हमारे संज्ञान में जो है मृत्यु के बदले मृत्यु मिलती है, यहाँ दया भाव नहीं चलता। इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको 5 बार मरना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी से पूछा गया, कहा भैया जो धर्म में हो वही करना, जल्दबाजी में कोई अधर्म ना कर बैठना आप लोग। नकुल सहदेव ने कहा जैसा भैया कहते हैं वो ठीक है, भीम जो है वो मारने के लिए लालायत, इस दुष्ट आत्ताई को मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वदारवणा, त्वमे को भय माम नातम परिपह्यानुशासनम। ब्राह्मण कैसा भी हो वो दंड का अधिकारी नहीं है, और बालकों का हत्यारा कैसा भी हो वो छोड़ने का अधिकारी नहीं है। लेकिन अर्जुन तो भगवान से पहले ही गीता सुन चुके हैं, समझ गए भगवान का संकेत समझ गए, और इसके सिर से जो है शिखामणि निकाल दी। ब्राह्मण का अपमान करना ही उसकी मृत्यु है। भरी सभा में अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। काम तो इसने मरने का किया था, लेकिन पांडवों ने इसे जीवित छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको उनका एहसान वंद होना चाहिए, लेकिन इसके मन में और जो है द्वेष आ गया, ईर्षा आ गई। जीवन में हमारे सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो ईर्षा है। किसी का अच्छा देख लिया हमसे सहन नहीं होता, किसी ने कुछ अच्छा कर लिया हमसे सहन नहीं होता। कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन 4 गलती निकालने के लिए बिल्कुल कान खड़े करे रहते हैं, शींग तैयार रहते हैं, थोड़ा सा मौका मिले जरूर हम बिल्कुल चूकेंगे नहीं वहां पे। भगवान जो हमें दे रहा है, हमारी मेहनत हमारे योग्यता के अनुसार हमें दे रहा है। पड़ोसी को जो दे रहा है उसकी मेहनत उसके परिश्रम के अनुसार दे रहा है भैया। किसी को देखने से, किसी को बुरा चाहने से हमारा बुरा नहीं होगा, करना वही जो भगवान करेंगे वही होगा। इसलिए जितना समय दूसरों की निंदा में, दूसरों की चुगली में, ईर्ष्या में निकालते हो, उतना समय भगवान के भजन में निकालो, भगवान के कीर्तन में निकालो, भगवान की कथा में निकालो, तो शायद कल्याण हो जाएगा। वहाँ जब लेखा जोखा होगा ना धर्मराज चित्रगुप्त के यहाँ, वहाँ ये सब नहीं पूछा जाएगा, वहाँ ये सब कोई कुछ साथ नहीं जाएगा। कितना ही कमा लो, मोटी मोटी गड्डी बैंक बैलेंस बना लो, कुछ नहीं जाएगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, बस यही है और कुछ नहीं जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही हमें घर से जाना पड़ेगा। नारी ग्रहे द्वार सखा समझसाने, अरे पत्नी हमारी है तो पत्नी घर से बाहर नहीं निकलती। धन संपत्ति हमारी है तो हमारे साथ नहीं जाती है। चलो मित्र हमारे हैं, सखा संबंधी हमारे हैं, तो सखा संबंधी जो है वो आपके साथ में शमशान घाट तक जाएंगे, और वो भी जाकर के शमशान घाट तक जाएंगे और 4 बुराई करेंगे, 4 बड़ाई करेंगे।
पीछे चलते जाएंगे, अरे ऐसे थे, हाँ हाँ वो वक्त ऐसे थे। चार बड़ाई करेंगे, चार बुराई करेंगे। मित्र सगे संबंधी शमशान तक, और इस शरीर का जो हमें अभिमान है, इस शरीर कब तक हमारा साथ देगा? सैया पर जैसे ही आग लगाई जाएगी, ये भी